जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह। और यह जो सार संग्रह है प्रतियोगिता दर्पण के मंथली मैगजीन से लिया गया है। और यहाँ से बहुत सारे परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिलते हैं, जैसे में यूपीएससी, बीपीएससी, पीएससी, यूपीपीएससी, ऑल वन डे एग्ज़ाम, सी टेट, ए स्टेट, जितने सारे मतलब वन डे एग्ज़ाम है उसमें यहाँ से प्रश्न देखने को अक्सर ही मिलते रहते हैं। तो चलिए आज का हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला सवाल हमारा आज का क्या है। तो आज का हमारा पहला सवाल कह रखा है कि भारत के संदर्भ में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगा जकोई से प्राप्त हुआ। इस अभिलेख में उल्लेखित देवता हैं इंद्र, वरुण, मित्र एवं नास्त्य। नेक्स्ट है, अभिलेख एवं पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को कहते हैं पोलियोग्राफी, यानी पुरालिपिक शास्त्र। नेक्स्ट कह रखा है, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के में कोठारी नदी के तट पर भारत का सबसे बड़ा महापाषाणिक स्थल है बागोर। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रखा है, भोगवा नदी के किनारे स्थित हड़प्पा कालीन स्थल लोथल का उत्खनन किया था। किसने किया था? तो रंगनाथ राव ने। कब? 1955 में। नेक्स्ट है, ऐसा विवाह जिसमें कन्या के पिता को वर पक्ष को एक जोड़ी गाय और बैल देने होते थे कहलाता था आर्ष विवाह। नेक्स्ट है, मौर्य काल में सिक्कों के जांचकर्ता था रूप दर्शक। नेक्स्ट, शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक थे वल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रखा है कि किस सूफी संत को मोइनुद्दीन चिश्ती ने सुल्तान तरीकीन की उपाधि दी थी? तो हमीदुद्दीन नागौरी। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी? तो लेन पुनले। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में मुस्तौफी मुमालिक का प्रमुख कार्य था राज्य के खर्चों की जांच करना, यानी महालेखा परीक्षक का कार्य था। नेक्स्ट हमारा जो सवाल है राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से है। कह रखा है, भारत नौजवान सभा की स्थापना की थी। किसने की थी? तो भगत सिंह, छबील दास और यशपाल ने। कब? तो 1926 में। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। नेक्स्ट कह रखा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों एवं राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के संबंध प्रस्ताव पास किया था? तो कराची अधिवेशन 1931 में। और इसका अध्यक्षता किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रखा है, किस अधिनियम द्वारा प्रांतों के द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल कर रहा है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने यह घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 से पूर्व भारत को छोड़ देगी। कब यह घोषणा की गई थी? तो 20 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कह रखा है, किस अधिनियम द्वारा वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया तथा 2 नए प्रांत सिंध और उड़िया का गठन किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। नेक्स्ट है, माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1943 पारित किया था। कब? तो 18 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट कह रखा है, नेक्स्ट सवाल हमारा है, आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों के मुकदमे में आज़ाद हिंद फौज की ओर से कौन वकील थे? तो भुल्ला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू एवं जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रखा है, शाही नौसेना विद्रोह 1946 की शुरुआत हुई थी SMIS तलवार नामक जहाज से। आज़ाद हिंद सेना ने अंडमान निकोबार द्वीप का नाम रखा था क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। नेक्स्ट सवाल जो हमारा है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से है। तो नेक्स्ट सवाल में भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए। सरदार स्वर्ण समिति के संस्तुति पर 42वें संविधान संशोधन 1946 के द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने की अधिकार संरक्षण देता है? तो ध्यान रखना है, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 30। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रखा है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम स्वीकार किया था। कब? तो 22 जुलाई 1947 को। भारतीय संविधान को किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? तो अनुच्छेद 123। अगला कह रखा है, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित मंत्री परिषद
लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, तो अनुच्छेद 75 के 3 के तहत। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट कह रखा है कि प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई, नरगिस दत्त। भारतीय संसद किन समितियों के माध्यम से लोक वित्त पर नियंत्रण रखती है, तो लोक लेखा समिति, पराकलन समिति और लोक उपक्रमों की समिति के माध्यम से। नेक्स्ट हमारा जो सवाल है, नेक्स्ट सवाल कह रखा है कि उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को अभिदेशन किया है, अनुच्छेद 343 के 1 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनर्स्थापित नहीं की जा सकती बगैर राज्यपाल के संस्तुति के। नेक्स्ट कर रखा है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं राज्य के संचित निधि यानी समेकित निधि से। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा जो सवाल है भारत एवं विश्व भूगोल से संबंधित है। तो अगला सवाल कर रहा है, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करती है 27 दिन 8 घंटे में। नेक्स्ट है, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने में लगा समय 365 दिन 8 घंटे। नेक्स्ट है, 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है भारत और बांग्लादेश को। भारत में स्थित सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो चोलामू झील कहाँ स्थित है, तो सिक्किम में। नेक्स्ट सवाल कर रखा है, भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो गुजरात है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला जो सवाल कर रखा है हमारा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गरसोपा, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है, और ये शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो कैस्पियन सागर कहाँ है, तो रूस में स्थित है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहलाता है कोयम्बटूर। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ को। नेक्स्ट सवाल कह रखा है हमारा कि विश्व का सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है, तो कनाडा। लंबी सीमा तट यानी सीमा वाला देश कनाडा। पर्यावरण एवं जैव विविधता से अगला सवाल है। अगला सवाल हमारा कह रखा है, साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य से संबंधित है, तो केरल से। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है इन सीटू संरक्षण द्वारा। एक्स सीटू संरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वनस्पतियों एवं जानवरों की विलुप्त प्राय प्रजातियों को संरक्षित किया जाता है। नेक्स्ट सवाल कह रखा है कि जैव विविधता के साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना करना। प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ IUCN द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक में सम्मिलित किया जाता है संकटग्रस्त पौधे पशु जातियों की सूची। कौन सी ड्रग्स गिद्धों की समशिष्ट को ह्रास के लिए उत्तरदायी है, तो डाइक्लोफिनेक सोडियम। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रखा है, किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है, तो गहरे सागर में। ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देने वाला गैस जलवाष्प है जो 36 से 72% तक योगदान देता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है जो 9 से 26% तक इसका योगदान है। उसके बाद है मीथेन जो 4 से 9% है। उसके बाद ओजोन जो 3 से 7% तक योगदान देता है। नेक्स्ट सवाल कर रखा है, वायुमंडल में प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है 278 ppm यानी 0.03%। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रखा है कि वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होने वाला एवं सर्वाधिक भंगुर परिस्थिति तंत्र है, तो अंटार्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर। हमारा अगला सवाल है जलवायु परिवर्तन एवं आपदा से। देखते हैं, इसमें कह रखा है कि जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं, तो जीवाश्मिक ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन, अत्यधिक वनोन्मूलन, तेल चालित संचालनों की संख्या विस्फोटन। अगला सवाल कर रखा है, समय से पूर्व आम तौर पर आना किस घटना की संकेतक है। आम में बौर आना किस घटना की संकेतक है, तो वैश्विक तापन की। नेक्स्ट सवाल कर रखा है कि जलवायु परिवर्तन द्वारा अंतर सरकारी पैनल यानी IPCC के अनुसार 1990 से 2100 के मध्य तापमान में कितनी वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया गया है, तो 1.4 से 5.8 डिग्री सेल्सियस तक। नेक्स्ट सवाल जो कह रखा है कि किस विद्वान ने सुझाव दिया था कि पृथ्वी धुरी पर
अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन का एक कारक है। मिलूटी मिलानोविच UNFCCC प्रभावित हुआ था 21 मार्च 1994 में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रखा है हमारा, अगला सवाल जो है कह रखा है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका गठन हुआ था कब? 1992 में रियो डी जेनेरियो आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन में। हरित जलवायु कोष का प्रावधान किया गया था संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2010 कानकुन में। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा संबंधित है ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी लाने से। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है कह रखा है वैज्ञानिकों ने भू अभियंत्रण द्वारा चमकीले बादल उत्पन्न कर ग्लोबल वार्मिंग से बढ़ने पर रोक लगाने का सुझाव दिया। इसकी पूर्ति के लिए वातावरण में छिड़काव किया जाता है समुद्री जल का। नेक्स्ट है, वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था कहाँ? तो क्योटो में किया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है भारतीय अर्थव्यवस्था से है। कह रखा है कि किस देश के नागरिक द्वारा किसी दी हुई समयावधि में सामान्यतया वित्त वर्ष में उत्पादन कुल अंतिम वस्तुओं की सेवाओं की मौद्रिक मूल्य कहलाता है सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट है, कौन सी पंचवर्षीय योजना PC महानोबिल्स मॉडल पर आधारित थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है। नेक्स्ट है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 12 अप्रैल 1988 को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रखा है ऐसी पूंजी बाजार में जिसमें निजी निगम क्षेत्र में नए अंशों एवं डिवेंचरों सरकारी कंपनियों की प्राथमिक प्रतिभूतियों या नई प्रतिभूतियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के ब्रांडों को निर्गमों का क्रय विक्रय किया जाता है कहलाता है प्राथमिक पूंजी बाजार। प्राथमिक पूंजी बाजार प्रत्यक्ष करों का उदाहरण है आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर आदि। कर रखा अप्रत्यक्ष करों का उदाहरण बिक्री कर, तट कर, उत्पाद कर, सीमा शुल्क कर आदि। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रखा है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी तथा सरकारी दोनों का सह-अस्तित्व हो कहलाती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। 24 कैरेट शुद्ध सोने को कहते हैं प्राइमरी गोल्ड। किसी देश द्वारा आयातों पर लगाए गए करों को कहा जाता है टैरिफ। जब किसी देश की प्रधान मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तित होती है अथवा मुद्रा का मूल्य सोने में मापा जाता है तो इस मौद्रिक व्यवस्था को क्या कहते हैं? स्वर्ण मान कहते हैं, स्वर्ण मान। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा सामान्य विज्ञान एवं तकनीक से है। कह रखा है एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है उसमें बैठे यात्री सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण स्थिरता का जड़त्व होता है। अगला कह रहा है वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? तो अपकेंद्रीकरण। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कर रखा है किस भारतीय वैज्ञानिक ने भौतिक विज्ञान एवं जीव विज्ञान दोनों क्षेत्रों में अनुसंधान किया है? तो जगदीश चंद्र बसु। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है कि बकमिस्टर फुलेरिन है कार्बन यौगिक का एक रूप जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छा होता है जो परस्पर पंचभुज या षष्ठभुज से बने बहुफलकीय संरचना से जुड़े होते हैं। कर रखा है अगला परमाणु रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक के तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ भारी जल है। अगला है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क यानी सेरेब्रम है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत, जिसे हम लोग लीवर बोलते हैं। नेक्स्ट कर रखा है स्त्रियों में रजोधर्म के पश्चात किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? तो प्रोजेस्टेरोन। जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों ओर हटा दी जाती है तो यह वृक्ष धीरे धीरे सूख जाता है। क्यों? क्योंकि जड़ें द्वारा ऊर्जा संचित रह जाती है, जड़ें ऊर्जा से संचित रह जाती है ठीक। मानव शरीर में मांसपेशी की कुल संख्या कितनी होती है? 639। नेक्स्ट हमारा जो सवाल है शिक्षा एवं बाल मानव विज्ञान से है। तो शिक्षण का पहला और मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियों का वास्तविक जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए कौशल का विकास करना। आधुनिक समय में विद्यार्थी को आध्यात्मिक ज्ञान देना आवश्यक है। शिक्षण अभियोग्यता के तात्पर्य है शिक्षण के लिए सभी वांछित योग्यता रखना। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट सवाल हमारा 2 दिया है कि स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है प्रस्तुत अनुबंधन के लिए। बुद्धिमान की भांति या बैटरी में उप परीक्षण है 5। एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है। इस प्रकार के अनुबंधन में निहित होता है उद्दीपक सामान्यीकरण। शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था में मुख्य सक्रिया होती है, संक्रिया होती है तो क्रिया और प्रतिक्रिया। नेक्स्ट कह रखा है कि समस्या समाधान के लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को प्रस्तावित किया जाता है हल ने किया था। किसने? तो हल ने किया था। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्किनर हैं। स्किनर डिफ्लेक्सिया संबंधित है पढ़ने से संबंधित समस्या से। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सवाल है संप्रेषण और संचार से है। कह रखा है संचार की वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति खुद को संचार करता है अर्थात इसकी परिधि में व्यक्ति स्वयं होता है, कहलाता है अंतःव्यक्तिकरण संचार। अगला है अशाब्दिक संप्रेषण का प्रथम वैज्ञानिक विश्लेषण मिलता है चार्ल्स डार्विन की पुस्तक द एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशन इज मैन एंड एनिमल 1872 में प्रकाशित हुआ था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा दे रखा है कि जब व्यक्ति यह अनुभव करता है कि प्रत्येक व्यवहार को प्रतिबंध किया जा सकता है तो वे एक प्रकार के प्रतिक्रिया करते हैं जिसे कहते हैं मानववैज्ञानिक प्रतिघात। किसी कक्षा में शिक्षण के दौरान संचार संप्रेषण को उद्देश्यपूर्ण बनाए हेतु अध्यापक को चाहिए वह छात्रों को संप्रेषण में सहभागी बनाए। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक खास तरह की विधि जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा संस्थान समूह या व्यक्ति समूह के वितरण का चित्रण प्रस्तुत किया जाता है, कहलाता है तो प्रोफाइल पिक्चर। नेक्स्ट है संप्रेषण संजोलों में किसमें समूह का प्रत्येक सदस्य केवल अपने निकटतम सदस्य ही संप्रेषण कर सकता है, कहलाता है श्रृंखला संजाल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रखा है कि सरल निम्न स्तरीय एवं ज्ञानात्मक स्तर के विषय का संप्रेषण करने के लिए किस प्रकार की संप्रेषण नीति की आवश्यकता होती है? तो सतत रागात्मक नीति। टीवी चैनल अपने प्रचार हेतु छोटे छोटे प्रचारात्मक संदेश दिखाते हैं, उसने कहा जाता है प्रोयो। नेक्स्ट है संप्रेषण में आगे झुकने के धनात्मक वैयक्तिक संकेत द्वारा अभिव्यक्ति होती है एकाग्रता की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रखा है अपने सहयोगियों एवं अधीनस्थों के बीच संवाद स्थापित करने का सर्वोत्तम विकल्प है अनौपचारिक अंतःसंचार। नेक्स्ट जो सवाल है कंप्यूटर विज्ञान से है। कह रखा है कि सेविंग की प्रक्रिया है मेमोरी में स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना। नेक्स्ट है डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को कहा जाता है सब डायरेक्टरी। असेंबलर का क्या अर्थ है? तो असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम दिखाई जाने वाली कंप्यूटर वायरस सी ब्रेन है। दिखाई देने वाली प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन सी थी भारत की? तो सी ब्रेन। नेक्स्ट कह रखा है कि उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ हैं? मेश। वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है क्या कहलाता है? तो टर्मिनल कहलाता है। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है ARP और ARPANET। नेक्स्ट है पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना कहलाता है रीबूटिंग। क्या कहलाता है? तो रीबूटिंग। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर कोड को त्रुटि ढूंढने की प्रक्रिया को कहा जाता है डीबगिंग। CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों का कोऑर्डिनेट करता है कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट जो सवाल है खेलकूद से है। तो खेलकूद में पहला सवाल दे रखा है कि पुरुषों की एथलीट प्रतियोगिता में 10 खेल यानी 100 मीटर
400 मीटर, 1500 मीटर की दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, शॉर्ट पुट, 110 मीटर, बाधा दौड़, डिस्क थ्रो, पोल वाल्ट एवं जेवलिंग थ्रो सम्मिलित होते हैं कहलाती है डिक्थलोन डिक्थलोन डेकाथलोन। नेक्स्ट है कि महिलाओं के एथलीट प्रतिस्पर्धा में 7 खेल स्पर्धाएं, 100 मीटर की बाधा दौड़, ऊंची कूद, शॉर्ट पुट, 200 मीटर दौड़, लंबी कूद, 800 मीटर दौड़ एवं जेवलिंग थ्रो सम्मिलित है, क्या कहलाता है? तो हेप्टाथलॉन हेप्टाथलॉन। नेक्स्ट सवाल जो दिया है, 5 खेलों को एक दिवसीय प्रतियोगिता जिसमें ऊंची कूद, जेवलिंग थ्रो, 200 मीटर दौड़, डिस्क थ्रो, 1500 मीटर दौड़ जो एक ही क्रम में आयोजित करते हैं कहलाता है पेंटाथलॉन। क्या कहलाता है? तो पेंटाथलॉन कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि गोल्फ में वह समतल भूमि जहां पहला शॉट लगाया जाता है कहलाता है टी। कुश्ती की सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय संस्थान डी ला लुटे यानी फीला FILA। नेक्स्ट है क्यू जिकर ब्रेक स्पॉट इन लॉक इन ऑफ कैन सा बोल्टिंग हैजर्ड आदि शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो बिलियर्ड से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रखा है कि विंबलडन स्टेडियम स्थित है लंदन में। साइकिलिंग के खेल परिसर को क्या कहा जाता है? तो वेलोड्रोम कहा जाता है। बर्नाबेलेक कप किस खेल से संबंधित है? तो टेबल टेनिस से। घुड़सवारी के खेल परिसर को कहा जाता है एरीना। नेक्स्ट जो सवाल है कृषि से है, कह रखा है कि रोटावेटर एक उपयोगी जुताई यंत्र है जिससे लाभ मिलता है। अन्य यंत्रों में की 4-5 जुताइयों के बराबर एक जुताई रोटावेटर में श्रम की बचत होती है। फसलों में रोग रक्षा के लिए जैविक संशोधन यानी शोधन हेतु प्रयोग किया जाता है ट्राइकोडर्मा। फसलों में जैविक रोग नियंत्रण हेतु भूमि शोधन के लिए प्रयोग किया जाता है माइकोराइजा, बैसिलस, अस्यूडोमोनाज आदि। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रखा है कि फसल चक्र सिद्धांत का प्रयोग उथली जड़ वाली फसल के बाद गहरी जड़ वाली फसल किस फसल चक्रण में ली जाए? गेहूं, अरहर, 200 शस्य गहनता फसल चक्रण में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। फसल चक्र में फलीदार फसल के बाद बिना फलीदार फसलों ली जाती है। मटर, धान तथा मूंग के बाद गेहूं, 200% शस्य गहनता वाले फसल। अगला सवाल कर रखा है कि अधिक खाद के बाद कम खाद चाहने वाली फसलें जैविक खेती हेतु फसल चक्र में ली जाए। आलू, प्याज, गाना के बाद जौ। जैविक खेती से लाभ क्या है? तो मृदा स्वास्थ्य में सुधारता, पर्यावरण प्रदूषण कम होना, पशुपालकों को बढ़ावा मिलना, पानी की खपत कम होना, उत्पादों का स्वाद एवं गुणवत्ता बढ़ना आदि। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है कह रखा है कि मूंगफली में टिक्का रोग नीचे वाली पत्तियों पर लक्षण पाए जाते हैं जिसके नियंत्रण हेतु प्रयोग करें। तो बीज का शोधन 0.03% थीरम से। अगला सवाल है जल विलय उर्वरक है यूरिया फास्फेट 1744-0 और SOP 0050, NPK 18-18-18 आदि। नेक्स्ट सवाल कह रखा है नाबार्ड सहायतित RRDF योजना का उद्देश्य है जिससे हेतु 95% नाबार्ड तथा राज्य अंश 5% वित्त पोषण है। तो वर्षा जल संरक्षण से कृषि उत्पादन एवं फसल उत्पादकता में बढ़ोतरी करने का। अगला सवाल जो हमारा है विविध से है। विविध से सवाल देखते हैं कौन कौन है। कह रखा है कि रैगमैग्सेसे पुरस्कार सम्मानित प्रथम भारतीय आचार्य विनोबा भावे थे। कब उनको सम्मानित किया गया था? तो 1958 में किया गया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया है कि मिस वर्ल्ड एवं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का शुभारंभ क्रमशः हुआ था। मिस वर्ल्ड जो था कब? 1951 में और मिस यूनिवर्स 1952 में शुरू हुआ था। अगला सवाल है राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष ने किया था जबकि उर्दू अनुवाद किसने किया था? तो आरिफ मोहम्मद खान ने। अगला सवाल यह है भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ ईस्ट कहा जाता है? तो तेलुगु भाषा को कहा जाता है। नेक्स्ट है
भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत हुई थी कब? 1927 से। अगला है भारत में टेलीफोन सेवा की शुरुआत हुई थी 1981-82 कोलकाता में। नेक्स्ट है भारत की पहली अंग्रेजी फिल्म थी नूरजहां। भारत की पहली अंग्रेजी फिल्म नूरजहां। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT का स्थापना कब हुआ था? तो 1961 में। नेक्स्ट जो सवाल दिया है कि ई कृष्ण अय्यर यामिनी कृष्णमूर्ति नृत्य की किस विद्या से संबंधित है? तो भारत नाट्यम से। मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो केरल से है। इस तरह से आज का ये हमारा प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह श्रृंखला समाप्त होता है, जिसमें हमने कुल 140 क्वेश्चन को देखा और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। अगर ये श्रृंखला अगर अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और इसी तरह से अच्छे वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।